Hello everyone, welcome to Triple Five Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 1 fraction in discuss. ऑलरेडी चैप्टर हमारा चल रहा है तो ये पार्ट 3 रहने वाला है एंड पेज नंबर हम अपना जो कंप्लीट करेंगे वो 13 रहने वाला है। 13 नंबर पे जितने भी क्वेश्चन होंगे फिगर इट आउट के वो अपने इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट पेज नंबर 13. So this is our first question. Is 10% of a day longer than 1% of a week? Create such equations and challenge your peers. ठीक है, 10% ऑफ अ डे बोला है तो लिखेंगे अ डे हैज़ 24 आवर्स. एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सबको पता है. 10% ऑफ 24 आवर्स आप 10 अपॉन में 100 इंटू में 24 कर देंगे तो अब इसे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 24 अपॉन में 10. तो इसे डेसिमल में लिखेंगे, ठीक है. मैं अगेन लिख देती हूँ तो इसे डेसिमल में लिखेंगे 2.4 आवर्स. अ वीक हैज़ 24 आवर्स, ईच डेज हैज़ 24. नंबर ऑफ 24 आवर इन वीक 24 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे 168 आवर्स आ जाएगा. 1% ऑफ 168 आवर्स तो 1 अपॉन में 100 और जब करेंगे ना तो देखिए ये 168 भी यहाँ पर लिखेंगे तो जब इसे करेंगे तो 1.68 आ जाएगा. अब आपको पता है कि ग्रेटर कौन सा है, 2.4 या 1.68. तो ऑब्वियसली 2.4 इज ग्रेटर देन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है मरियम्स फार्म हैज़ अ पर्टिकुलर बुल. एक स्पेशल बुल होता है. वन डे शी गिव द बुल 2 यूनिट्स ऑफ फूडर एंड द बुल ईट 1 यूनिट. द नेक्स्ट डे शी गिव 3 यूनिट फूडर देन बुल ईट 2 यूनिट्स. मतलब इस टाइप से उसने दिया है कि एक दिन दे रही है तो बुल उसका कुछ ही पार्ट फिनिश कर पा रहा है, ठीक है. सो हमें बताना है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया. देखिए इस टाइप से टेबल मैंने बना लिया है, ठीक है. तो सारे डेज वाइज मैंने लिख लिया है सब कुछ. तो देखिए डे 1 में फूडर गिवन 2 किया था बट उसने ईट 1 किया तो 1/2 इंटू 100. तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 5 10 तो 50% उसने ईट किया है, ठीक है. नेक्स्ट जैसे डे 2 में 3 फूडर गिवन किए थे बट उसने ईट किया है 2, ठीक है. तो यहाँ लिखेंगे हम इसको इस टाइप से. मैं सबके एरो बना देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है. तो 2/3 इंटू में 100% तो सबका है, ठीक है. तो जब इसे करेंगे तो 66.67 आ जाएगा, ठीक है. मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना. नेक्स्ट ऐसे ही 4/3 है ना तो इंटू में 100 कर लेंगे. 4 उसने गिवन किया था, 8 उसने किया है, ठीक है. तो जब इसे डिवाइड करेंगे 4 1 4 4 2 8 4 5 इस टाइप से करके तो 75% आ जाएगा. नेक्स्ट ऐसे ही 4/5 5/4 है ना. 5 उसने दिया था बट ईट उसने 5 किया है, 4 किया है. तो 100 से करेंगे 5 1 5 2 तो 4 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 को तो 80% हो जाएगा. ऐसे ही जब 99 डेज़ का हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे 99 अपॉन में 100. ये 100 है नीचे, ठीक है, इंटू में 100. सो 100 से 100 हम कैंसिल आउट कर देंगे तो 99% बचेगा. इस टाइप से आपको ये टेबल पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है. सो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. वर्कर्स इन अ कॉफ़ी प्लांटेशन टेक 18 days टू पिक कॉफ़ी बैरीज इन 20% ऑफ द प्लांटेशन. हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द पिकिंग वर्क फ्रॉम द entire plantation? Assume the rate of work stay the same. Why is the assumption necessary? तो देखिए 20% ऑफ वर्क कंप्लीट किया था 18 डेज में. 1% वर्क कंप्लीट करेंगे 18/20. सो 100% वर्क कंप्लीट कब करेंगे 18 अपॉन में 20 इंटू में 100. सो इसको मैं यहाँ साइड में कर देती हूँ 18 अपॉन में 20 इंटू में 100. तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रही है और 2 से 10 डिविजिबल है. 2 9 और 9 को जब 10 से करेंगे तो 90 डेज हो जाएगा, ठीक है. इस टाइप से आप इसका आंसर कंप्लीट कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10th. द बैडमिंटन कोच हैज़ प्लान टू ट्रेनिंग सेशन सच द ratio in warm up, play, cool down 10 80 and 10% he want to conduct a training of 90 minutes. How long should each activity be done? ठीक है. सो देखिए वार्म अप टाइम जो था 10% ऑफ 90 मिनट था तो मतलब 10 अपॉन में 100 इंटू में 90 इसी टाइप से लिखेंगे, इंटू में 90 कर देंगे, है ना. तो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, फिर ये 1 0 बचा, ये भी तो 9 मिनट्स हो गया, ठीक है. ऐसे प्ले टाइम था 80% ऑफ 90 मिनट्स. सो प्ले टाइम को लिखेंगे 80% ऑफ 90 मिनट तो 80 अपॉन में 100 इंटू में 90, ठीक है. इस टाइप से लिखेंगे. जस्ट अ वेट. यस 80 अपॉन में 100 इंटू में 90.
सब अगेन 0 से 0 तीनों कैंसिल हो गए, तो 8 9 ज़ार 72 मिनट्स होता है, ठीक है, 8 9 ज़ार 72 हो जाएगा, और मिनट्स दिया तो मिनट्स लगा देंगे। ऐसे ही कूल डाउन टाइम है 10% ऑफ 90 मिनट्स, सो 10/100 इंटू में 90 लिख देंगे। अब तीनों जीरो से तीनों जीरो अगेन कैंसिल आउट हो रही है, तो कैंसिल कर देंगे, 9 मिनट्स हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इसी टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So an estimated 90% of a world's population live in the northern hemisphere. Find the approximate number of people living in the northern hemisphere based on this year worldwide population. आपको population बताना है, estimate ही दिया हुआ है यहाँ। So लिखेंगे estimate world population is 8.3 billions. Number of people living in the northern hemisphere 9% of 8.3 billions. So लिखेंगे कैसे, 90/100 इंटू में 8.3 बिलियंस, ठीक है, तो 8.3 लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 हो गया कैंसिल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर डेसिमल में आ जाएगा, बिकॉज नीचे एक 0 है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अ रेसिपी ऑफ द डिश हलवा फॉर 4 पीपल हैज़ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन। हलवा रवा है 40%, शुगर 40%, घी 40%। इफ़ यू वांट टू मेक हलवा 8 पीपल्स, व्हाट इज़ द प्रिपरेशन proportion each of the ingredient as a total weight of ingredient 2 kg, how much rava sugar and ghee present, ठीक है। तो सबसे पहले proportion of each ingredient will remain सेम ही रहेगा, ठीक है, इंग्रेडिएंट तो हम सेम ही डालेंगे ना, ठीक है। द टोटल वेट ऑफ द इंग्रेडिएंट 2 kg हो जाएगा, यानी 2 × 1000, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या आ जाएगा 2000 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही वेट ऑफ रवा 40% ऑफ 2000 ग्राम है, तो 40/100 इंटू में 2000 कर देंगे, तो अब 0 से 0 जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब ये बचा कितना, 200 और 4 2 ज़ार 800 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है, ये 800 ग्राम्स आ गया। अब वेट ऑफ घी कितना गिवन है, 20% ऑफ 2000 ग्राम, तो 20/100 इंटू में 2000, तो अगेन 0 से 0 हम कैंसिल आउट कर देंगे, सो इससे ये 0 फिर एक 0, तो 2 2 ज़ार 400 ग्राम्स हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इसको कर लेंगे। सो ये वाले फिगर इट आउट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको अगेन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है, सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।